अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाकिबुल्लाह है। आज हम करंट अफेयर की एक न्यू टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो पाकिस्तान सऊदी अरब की दरमियान एक पैक्ट साइन हुआ है और जो एक इम्पोर्टेंस रखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। दोनों कंट्रीज़ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 17 सितंबर 2025 कुछ दिन पहले अभी एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट या पैक्ट साइन किया है। एग्रीमेंट किया है दोनों ममालिक ने, और उनमें ये जो है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड किया गया है नेशनली और इंटरनेशनली लेवल पे। और पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहमियत की हामिल है और सऊदी अरब के लिए भी बहुत अहमियत की हामिल है। इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो इस डील को इस एग्रीमेंट को हमने डिस्कस करना है कि इसके पाकिस्तान और सऊदी अरब की हिस्टोरिकल कुछ चीज़ें थोड़ी सी बहुत देखेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान क्या वजह हुई जिन्होंने अभी इस एग्रीमेंट को साइन किया और एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो और इसकी इम्पैक्ट देखेंगे और पाकिस्तान पे इसका क्या असर होगा फ्यूचर में। तो ये एग्रीमेंट है, इसको इंटरनेशनली नेटो ऑफ द ईस्ट कहा गया है। नेटो ऑफ द ईस्ट कहा गया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब एक नेटो बनाने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दरमियान क्या है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब एक नेटो बनाने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दरमियान ये जो डील हुआ है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं और ये नेशनली लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, क्योंकि इसमें जो नेटो की आर्टिकल नंबर 5 है उसी तरह के मतलब इसी में भी है कि इन अटैक विल बी ट्रीटेड एज अटैक ऑन बोथ कंट्रीज। एक अटैक जो है एक कंट्री पे अटैक करना ऐसा होगा कि एक दूसरे कंट्री पे भी अटैक करना है, जिस तरह नेटो कंट्रीज पे है करना है। लेकिन हम इसमें देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए क्यों अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान ने तो पहले भी इस तरह सेटो ज्वाइन किया था, जो अमेरिका की थी सेटू, जो उसको क्या था कि कम्युनिज्म के अगेंस्ट बनाया गया था। तो ये उससे क्यों डिफरेंट है और ये चीज़ जो ये है कि एक मुल्क पे अटैक करना दूसरे मुल्क पे अटैक करने के मुतरादिफ होगा। तो क्या इसको आगे कैसे लेके जाएंगे, पाकिस्तान के लिए क्या मसाइल बनेंगी या पाकिस्तान के लिए रास्ते हमवार हो जाएंगे। सऊदी अरब ने क्यों किया इस तरह, तो हम ये देखते हैं कि अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ और ये डेवलपमेंट रिसेंटली कतर अटैक पे, जब इजराइल ने कतर पे अटैक किया तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ इंटरनेशनल लेवल पे। क्योंकि इससे पहले गज़ा में जो इजराइल ने ये अपना एक मतलब मुसलमानों की जो एक है वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज के इज़राइल ने जो गज़ा में मुसलमानों के साथ जो उनकी हश्र किया, उनके साथ जुल्म किया और उन पे अपनी बर्बरियत की, तो उनको अभी ये लोग नहीं समझ रहे थे। और लेकिन उनकी साथ साथ ये जो है नेतन्याहू इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर है, वो बार बार जेब से ग्रेटर इज़राइल की मैप को निकाल के दुनिया को दिखा रहे थे कि ये ग्रेटर इज़राइल की ये जो है मैप है और हमने ग्रेटर इज़राइल बनाने हैं। तो उनकी डेवलपमेंट हुआ, उस डेवलपमेंट में उसने प्रैक्टिकल स्टेप लेना शुरू कर दिया ग्रेटर इजराइल को बनाने के लिए। और उसने कुछ दिन पहले हम जो है अपने पार्लियामेंट से एक बिल पास किया और मुश्तरका तौर पर सब लोगों ने इकट्ठे होकर उस पर एग्री की कमेटी ने कि हम अभी गज़ा की कोई इस तरह या जो हमास ग्रुप को ख़त्म करना और कोई जो है दो कंट्रीज़ की नहीं होगा, फ़लस्तीन और इसराइल कोई कंसेप्ट नहीं होगा, सारे इसको हमने कंट्रोल करना है, सारी टेरिटरी पे हमें कंट्रोल लेना है। तो उसके लिए उन्होंने बेतहाशा बम्बारमेंट की और बहुत सारे बच्चों और ख़वातीन और मर्दों पे क्या क्या बमबारी की और उनका कत्लेआम कर दिया गया। तो अभी रिसेंटली
कतर पे जब उन्होंने अटैक किया और हमास की ऑफिस पे अटैक किया, तो इस चीज़ से उनको ये रियलाइज़ हुआ, इनको सबको सोच करने पे मजबूर कर दिया कि अभी हमें अपना डिफेंस को मजबूत करना चाहिए। तो इन लोगों की बहुत ज़्यादा है डिफेंस। सऊदी अरब अपने डिफेंस पे बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं। दुनिया में तकरीबन 2.5 ट्रिलियन डॉलर जो है लोग सारी दुनिया में डिफेंस पे इन्वेस्ट होते हैं, और इसमें फोर्थ नंबर सऊदी अरब के हैं जो सबसे ज़्यादा जो पैसे हैं अपने डिफेंस पे इन्वेस्ट करते हैं। उनकी डिफेंस उनके साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं अमेरिका से, वो बहुत ज़्यादा जो है डिफेंस की चीज़ें लेते हैं। लेकिन उनकी जो ये है कि उनकी बहुत जो है इतने स्ट्रांग नहीं है, उनको इस तरह सारी चीज़ों को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं और अपना डिफेंस उसी तरह नहीं कर सकते हैं। तो अभी दूसरा जो रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ था पाकिस्तान की रिसेंटली डेवलपमेंट जो हुआ, पाकिस्तान और इंडिया की वार, कुछ दिनों के वार चले मई में, और पाकिस्तान ने अपना जो क्या अपने डिफेंस की सारी चीज़ों को बरकरार लाके इंडिया को शिकस्त दिया और इंडिया की 6 राइफल तैयारी गिराए और दुनिया में पाकिस्तानी फौज को लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो ये जो कतर पे अटैक हैं, तो इसने कुछ चीज़ों को सऊदी कंट्रीज़ को, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, उनको कुछ रियलाइज़ किया, क्योंकि कतर में अमेरिका की एक एयरबेस है जिसमें तकरीबन 15 to 20 हज़ार उनकी फौजी नौजवान हैं, और उनको मतलब इनका स्ट्रॉन्ग एक डिफेंस सिस्टम है जो उनको पहले से इस अटैक का पता था कि उन्होंने अटैक करना है, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। और इंटरनेशनली मीडिया में ये सुनने को मिल रहा है कि तकरीबन 1 घंटा या इससे ज़्यादा टाइम सदर ट्रंप को अवेयर किया था इसी चीज़ से, तो अब सदर ट्रंप ने इस चीज़ को मना नहीं किया गया। तो इस चीज़ की वजह से क्या हुआ, एक ये उनको रियलाइज़ हुआ कि अमेरिका ने हमारी डिफेंस नहीं करनी है अगेंस्ट इज़राइल। तो इनके लिए एक बड़ा चीज़, एक सीरियस इशू बना, और उन्होंने क्या करना है, अपने डिफेंस के लिए एक ऐसी किसी कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट करना ताकि उनकी कंट्रोल में हो। अमेरिका उनकी कंट्रोल में नहीं है, हालांकि वो अमेरिका से बहुत चीज़ें लेते हैं, लेकिन वो एक सुपर पावर है। तो उनके लिए एक फेजिबल और स्वेटेबल कंट्री जो है वो पाकिस्तान था, क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक अच्छी मिलिट्री है, लेकिन अच्छी मिलिट्री होने के साथ साथ पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री नहीं है। तो पाकिस्तान अगर इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री नहीं है, तो सऊदी अरब सऊदी अरब को डील करने में, सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा एज मिलेगा, क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान को आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो लोन पे चल रहे हैं, डेबिट पे चल रहे हैं, और IMF और इस तरह उनके जो फ्रेंडली रिलेशन वाली कंट्रीज हैं उन पे डिपेंडेंट हैं। तो एग्रीमेंट किया, लेकिन ये एग्रीमेंट सारे पाकिस्तान में और सऊदी अरब में, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की उन्होंने वेलकम किया, तो सारे लोग बहुत खुश हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमने ये भी सोचना है, क्या पाकिस्तान इतना स्टेबल है कि पाकिस्तान उनके साथ ये जो एग्रीमेंट किया इसको निभाएंगे, उसको कैसे डील करेंगे, और क्या स्ट्रेटेजिकली उसको कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो खुद भी इस तरह मसाइल में फंसी हुई हैं। हमारे अभी इंडिया के साथ मसाइल चल रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ हमारे मसाइल चल रहे हैं, पुख्तनख्वा में और जो बलूचिस्तान है वहाँ पे ऑपरेशन जारी हैं, दहशतगर्दी है, दिन ब दिन पाकिस्तान में मसाइल ख़ुद भी ज़्यादा है, इकनॉमिकली स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये किसी और दूसरे को जंग में कूद पड़ के ये पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, इस चीज़ को समझना चाहिए। क्योंकि सऊदी अरब की जो है इज़राइल के साथ इशू है, सऊदी अरब की ईरान के साथ इशू है, और ईरान के साथ पाकिस्तान के, अगर सऊदी अरब और ईरान के आपस में मसले बन जाते हैं तो पाकिस्तान डायरेक्ट जाके ईरान के साथ लड़ेगा। क्या पाकिस्तान लड़ सकते हैं? क्या पाकिस्तान अगर लड़ के पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि पाकिस्तान के ऑलरेडी 2 कंट्रीज़ के साथ जिनकी बॉर्डर शेयर करते हैं उनके साथ मसाइल ही चल रहे हैं, उनके साथ उनकी जंग
दुश्मनी चल रहा है, वहाँ से दहशतगर्द आ रहे हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो अगर ईरान के साथ भी हमारे हालात ख़राब हो जाते हैं तो हम क्या क्या करेंगे, हम कैसे इन दहशतगर्दी और सारी चीज़ों को, सारे हालातों को हैंडल करेंगे, और सऊदी अरब हमारे साथ कैसे चलेंगे, सऊदी अरब हमें इतना सपोर्ट देंगे फिर कि हम इतना असिस्ट करेंगे फाइनेंशियली कि हम जंग को बर्दाश्त करें और हम एक नई जंग में कूद पड़े और उस जंग को बर्दाश्त करें। अगर इसराइल हमला करते हैं तो इसराइल की क्या होगा, पाकिस्तान डायरेक्टली उनके साथ लड़ पड़ेंगे, पाकिस्तान उनके साथ लड़ेंगे, तो क्या पाकिस्तान की इतने पोटेंशनलिटीज़ हैं कि उनके साथ लड़े और उनके साथ जंग कंटिन्यू रखे। वो तो पिछले 1 साल से लड़ रहे हैं और सारी वेस्ट जितने भी कंट्रीज हैं उनके पीछे खड़े हैं, स्पेशली अमेरिका उनको फंड भी देते हैं, उनको मिलिट्री एड भी देते हैं और उनको असलहा भी देते हैं, तो वो तो लड़ सकते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान अपने आप को एक मुस्लिम उम्मा की अजीम लीडर्स कंट्री, लीडिंग वाली कंट्री की चक्कर में, क्या इसके इतने पीछे कुछ इतना स्ट्रॉन्ग एक इकॉनमी है कि वो किसी और की जंग में जंग को सपोर्ट जंग को लड़ सकेंगी या नहीं। दूसरी बात कि क्या ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तो ये डील किया, लेकिन क्या सऊदी अरब जो है पाकिस्तान के साथ स्टैंड करेंगे। अभी हमारे रिसेंटली वार हुआ और अभी दोबारा ये सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर में ज़्यादा चांसेस है कि इंडिया जो दोबारा पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, क्योंकि नवंबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं बिहार में, और नरेंद्र मोदी इस बयानी को बनाना चाहते हैं और लोगों को क्या करें, लोगों को इस पे क्या करेंगे, लोगों से ऊँट लेना चाहते हैं, इस बयानी को बना के लोगों को भड़का के पाकिस्तान के अगेंस्ट। और इस तरह मोदी की हमेशा इसी तरह पॉलिसी है, तो नेशनली और इंटरनेशनली लेवल पे ये सुनने को मिल रहा है कि दोबारा अटैक करने जा रहे हैं इंडिया। और उन्होंने रिसेंटली जो नरेंद्र मोदी ने स्पीच किया तो उसने अभी कहा कि हम लड़ेंगे और हम घर में घुस के मारेंगे। तो क्या सऊदी अरब और इंडिया की जो रिलेशन है, क्या वो कुर्बानी देंगे सऊदी अरब के, वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड करेंगे और पाकिस्तान के साथ सेम ही टाइम पे लड़ेंगे? क्योंकि ये जो हैं, ये फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं। या तो ये फैक्टर ऐसे काम करेंगे कि सऊदी अरब की वजह से इंडिया थोड़े से साइड पे हो जाएंगे, नहीं लड़ेंगे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान पे अटैक नहीं करेंगे तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। अगर लड़ते हैं तो क्या होगा, पाकिस्तान तो लड़ते हैं तो अब क्या सऊदी अरब इन चीज़ों की कुर्बानी देंगे? क्योंकि सऊदी अरब और इंडिया की बायलैटरल ट्रेड है 44.88 डॉलर जो हैं, बिलियन डॉलर एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, उनकी ये ट्रेड है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान की दूसरा पॉइंट ये है कि इंडिया की इतनी ज़्यादा लोग हैं, 2.59 मिलियन इंडियन जो हैं अभी रिसेंटली सऊदी अरब में काम करते हैं। तो क्या ये सऊदी अरब उन लोगों को थ्रेट करके उन लोगों को थ्रेट करके क्या सऊदी अरब इंडिया को मना करेंगे कि पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ेंगे? तो ये पॉजिटिव पॉइंट भी हैं कि अगर सऊदी अरब उनको डरा धमका के, और उन लोगों की वजह से सऊदी अरब डरा धमका के क्या करे, इंडिया जंग से पीछे हो जाए, पाकिस्तान के साथ ना लड़े। तीसरा पॉइंट ये है कि सऊदी अरब से एक जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल जो है इंडिया इंपोर्ट करते हैं, 33.35 मिलियन मेट्रिक टन ऑयल जो है 2023 और 24 में जो डेटा है, इनकी इतना ऑयल इंपोर्ट किया गया है। तो ये जो एक दोनों के लिए एक जो है
एक इनको दोनों के लिए एक कंडीशन बनने जा रहे हैं कि क्या इंडिया, सऊदी अरब इंडिया पे कंप्रोमाइज़ करेंगे, अपनी ट्रेड सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करेंगे, क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए उस जंगों में कूद पड़ेंगे। और दूसरी ये जो इस पे एक इंटरनेशनल रिस्पांस भी आना शुरू हो गया है, जो इंटरनेशनली रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो गया है कि अगर पाकिस्तान इस तरह करते हैं तो नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी हैं उनकी नया नॉर्म्स की वायलेशन है, और इस पे क्या पाकिस्तान पे सैंक्शंस भी लग सकते हैं कि पाकिस्तान उनको अगर नेशनली जिस तरह इंटरनेशनली जिस तरह कहा जाते हैं कि पाकिस्तान उनको न्यूक्लियर एसिड जो है न्यूक्लियर एसिड उनको देंगे और उनको एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला में उनको कवर कर देंगे कि उनको भी न्यूक्लियर कंट्री कंसिडर किया जाएगा कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको देंगे। अगर पाकिस्तान उनको देते हैं और पाकिस्तान इस एग्रीमेंट में ये चीज़ शामिल किया गया है तो पाकिस्तान के लिए एक इंटरनेशनल भी मुख्तलिफ रिस्पॉन्स आ सकते हैं, पाकिस्तान पे सैंक्शन लगने की भी ख़तरा है। तो क्या पाकिस्तान इस चीज़ को कैसे देखेंगे। और इसमें एक ऑप्शन जिस तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि इसमें दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ भी इसमें ऐड हो सकते हैं, दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ भी आ सकते हैं। तो अगर दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ भी आ सकते हैं तो पाकिस्तान कैसे इसको डिप्लोमेटिकली कैसे हैंडल करेंगे, जो उनकी दरमियान मसाइल चल रहे हैं उन मसाइल को कैसे डील कर लेके जाएंगे, और ये जो पाकिस्तान अपने हालात हैं इसको कैसे लेके जाएंगे। तो ये एक अहम क्वेश्चन है, इस चीज़ को ज़रूर एड्रेस करना चाहिए। और जो एक ऐसा है कि पाकिस्तान अपने जो इंटरनेशनली ये सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान अपने कद से कुछ ज़्यादा बड़े कुछ करने को जा रहा है। तो ऐसा ना हो कि हम कुछ अपने कद से कुछ बड़ा करके जाए और फिर हमें मसाइल फेस करना पड़े। ये डिसीजन ये बहुत पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये एग्रीमेंट होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में बाकी चीज़ें जो हैं उसको देखें और आप अपने आइडियाज़ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।